अब हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है शेयर स्ट्रेस। टॉपिक का नाम लिखो शेयर स्ट्रेस। ठीक है। लिखो शेयर स्ट्रेस इज डिफाइंड एज shear force shear force per unit shear force per unit shear area shear force per unit shear area। ठीक है। shear मतलब कट करना। ठीक है। तो ऐसा फोर्स या फिर ऐसा स्ट्रेस जो सिस्टम को कट करने के लिए होता है उसको बोलते हैं शेयर स्ट्रेस। जैसे मान लो केक कट करते हो ना, केक। तो आप क्या करो, जो नाइफ है उसको उस पर्टिकुलर केक के टेंजेंशियल आप काटते हो और आप उसको कट करने का उसको बोलते हैं हम लोग शेयर। तो शेयर स्ट्रेस क्या होता है? शेयर फोर्स पर यूनिट शेयर एरिया, इट इज कॉल्ड एज शेयर स्ट्रेस। ठीक है। फिर आगे लिखो द शेयर स्ट्रेस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट द shear stress at a particular point is calculated by the following formula. The shear stress at a particular point is calculated by the following formula. अगर आपको shear stress निकालना है तो आप एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो। shear stress को मैं नाम देता हूँ Q। ठीक है। shear stress को हम नाम देंगे Q, या फिर कभी कभार टाउ ऐसा भी आप यूज कर सकते हो। यू कैन यूज द सिंबल स्मॉल क्यू और टाउ ऐसा। फॉर्मूला याद रखना। फॉर्मूला है V इंटू ए इंटू वाई बार अपॉन आई एक्स एक्स इंटू बी। वी ए वाई बार अपॉन आई एक्स एक्स इंटू बी। ये फॉर्मूला है शेयर स्ट्रेस निकालने का। ये फॉर्मूला क्या क्या है? शेयर स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला है। नोट किएगा। Yes, sir. देखो, लेट अस एक सेक्शन ऐसा, कोई भी एक अननोन सेक्शन ऐसा। ये इसका न्यूट्रल एक्सिस है बेटा। ये क्या है? उसका न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है। अब मान लो अपने को शेयर स्ट्रेस निकालना है ये पर्टिकुलर सेक्शन पे। इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। मान लो ये सेक्शन है जिसको मैंने येलो पेन से मार्क किया ना। सेक्शन नंबर 111। यहाँ पे आपको शेयर स्ट्रेस निकालना है। तो हर क्वेश्चन में प्रोसीजर अपना कॉमन रहेगा। देखो,
जिस सेक्शन पे आपको शेयर स्ट्रेस निकालना है ना, आप या तो उसके ऊपर का या तो उसके नीचे का एरिया हाईलाइट कर लो। क्या बोला मैंने? जो भी सेक्शन रहेगा ना, उसके या तो ऊपर का या तो नीचे का एरिया हाईलाइट कर लो। अब मुझे बताओ, अगर सेक्शन 1-1 में मुझे एरिया हाईलाइट करनी है, तो ये वाला एरिया मैं हाईलाइट कर दूं। ठीक है। आप बोलेंगे सर आपने ऊपर का ही क्यों मार्क किया, नीचे का क्यों नहीं मार्क किया? मैं नीचे का भी मार्क कर सकता हूँ, और अगर नीचे का मार्क करूंगा तो मेरे को न्यूट्रल एक्सिस के नीचे का भी एरिया पकड़ना पड़ेगा, तो उससे प्रॉब्लम थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, या थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए क्या करा, सेक्शन के या तो ऊपर का या तो नीचे का एरिया मार्क कर सकते हो आप, पर देखना कौन सा सिंपल है। तो जो मैंने एरिया शेड किया हूँ, उसकी एरिया को बोलेंगे छोटा ए। दिस इज द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। छोटा ए क्या था उसमें? एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। फिर हम क्या करेंगे, जो भी एरिया शेड हुई है उसका सीजी देख करेंगे, सीजी, उसका सीजी चेक करेंगे। वहां से लेकर न्यूट्रल एक्सिस तक का डिस्टेंस, वहां से लेकर न्यूट्रल एक्सिस तक का डिस्टेंस, उसको हम वाई बार बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको हम? वाई बार बोलेंगे। तो समझा, ए क्या था? एरिया ऑफ शेडेड रीजन। वाई बार क्या है? जो भी शेडेड पोर्शन है उसकी सीजी से लेकर बॉटम तक का, मतलब न्यूट्रल एक्सिस तक का डिस्टेंस, ये होगा वाई बार। बचा वी। वी को बोलते हैं मैक्सिमम शियर फोर्स। वी को क्या बोलते हैं? मैक्सिमम शियर फोर्स। और आई एक्स एक्स क्या होता है बेटा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा आपको न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट निकालनी पड़ेगी। और तरीके, यस सर। थोड़ा सा कनेक्शन होगा था। तो आई एक्सिस क्या था? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस है। और आखिरी पॉइंट क्या बचा? ये जो बी है, ये बी को बोलते हैं विड्थ ऑफ द सेक्शन। आपको जिस सेक्शन पे भी शेयर फोर्स निकालना है उसके विड्थ को बी बोलते हैं। तो यहाँ पे बी क्या होगा, या तो ये हो जाएगा बी, उस सेक्शन का विड्थ। ठीक है। तो इतना बेसिक काफी है शियर स्ट्रेस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है। तो शियर स्ट्रेस स्ट्रेस में बेसिकली हम लोग ये फॉर्मूले का यूज करेंगे, वी ए वाई बार अपॉन आई एक्स एक्स इंटू बी वाला फॉर्मूला। ठीक है। और एक नोट पॉइंट लिखो बेटा, एक नोट लिखो। लिखो शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस एट टॉप एंड बॉटम, shear stress at top and bottom will be zero। टॉप और बॉटम पे shear stress क्या रहेगा बेटा? बोलो आर्या। टॉप और बॉटम पे shear stress कितना है? आवाज आ रही है? जीरो। जीरो रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि टॉप और बॉटम पे ज्यादातर बेंडिंग इफेक्ट देखने को मिलता है, वहां पर shear stress होता है जीरो। shear stress कहीं बीच में अपने को देखने को मिलता है, तो हम चेक करेंगे कैसे निकालते हैं। तो इतना बस पॉइंट याद रखना कि टॉप और बॉटम पे shear stress क्या रहेगा बेटा? जीरो। जीरो रहेगा। क्लियर है सबको? बोलो। भाविक, यस सर। आर्या, आशुतोष, यस सर। यस सर। रुपेश, यस प्रथमेश, सर। देवयानी। यस सर। चलो, यस सर। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा।
ये आप क्वेश्चन कॉपी करो बेटा। अरे आप क्वेश्चन रीड करो, बाकी लोग क्वेश्चन कॉपी करो। The cross section of the beam is as shown in the figure. If the beam is subjected to a shear force of 150 kilonewton, plot the shear stress distribution across the section. क्वेश्चन ऐसा आता है कि प्लॉट करो शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेक्शन। आपको एक टी सेक्शन दिया हुआ है, मैं ये टी सेक्शन ड्रॉ कर लेता हूँ। अब सुनो, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका कैसा रहेगा। लेफ्ट साइड में आप सेक्शन ड्रॉ करना और राइट साइड का स्पेस खाली रखना डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। बोलो ये कितना है ऊपर का? 200, ये 50, ये 30 और ये 150 है। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। बोलो पहला स्टेप क्या था? बार बार का। सीधी कैलकुलेशन, वाई बार। अब सब लोग आंसर निकालो बेटा फटाफट, मेरे लिए वेट मत करो। A1 Y1 A2 Y2 अपॉन A1 प्लस A2। बोलो पहला वाला एरिया कितना है ना? 200 × 50 कितना होता है? 5000। 5000 कैसा होगा बेटा? कितना होगा आशुतोष? 1000. 10,000 होगा सर, 10,000. सॉरी। ये होगा 10,000 इंटू पहले वाले का सीजी कितने पे आएगा? 50 का था 25। सेकंड वाला एरिया विधान 30 into 150. हाँ कितना होगा ये? 4500. 4500। प्रथमेश Y2 बताओ। प्रथमेश Y2 टॉप से निकालना है, 50 ऐड करना पड़ेगा प्लस 150 का हाफ। निकालो 56.03। 50 6.03। सबका आ रहा क्या? हाँ सर। इसमें कोई डाउट है तो पूछो बेटा। इसलिए मैंने बोला था कि बेंडिंग स्ट्रेस का वाई बार और IXX ये पूरा रिपीट होने वाला भी। स्टेप 2 बताओ। IXX ये हो जाएगा 1 + 2। एग्जाम में अगर आपने पहला स्टेप गलत निकाला आपको 0 मिलेगा, पहली बता रहा हूं मैं। ठीक है, फिर बोलना मत मेरे को। BD³ 12 लगाओ। 200 × 50 का क्यूब बाय 12। एरिया 10,000। वाई बार है 56.03 माइनस Y1 कितना है? Y1 कितना है बेटा? 25। 25। सर 56.03 आ रहा है आंसर। किसका? हाँ सॉरी सॉरी। प्लस सेकंड वाले का BD³ 12 लगाओ। 30 × 150 का क्यूब बाय 12 प्लस 4500। 56.03 माइनस Y2 कितना बेटा? 50 + 75 125।
ये हो जाएगा 125। 41.55 6. कितना? 45.97 into 10 to the power 6. 45। पॉइंट के बाद क्या है बेटा? तो सर मेरा 45.97 है। 41.55 आ रहा है। मेरा भी 45.55। ठीक है, सब लोग क्रॉस चेक सर करो। 41.55 है। 41.55 41 है। हाँ यस सर। क्रॉस चेक करो बेटा सब फिर से एक बार फिर। आया क्या आंसर? So 41.55 ही आ रहा है। ठीक है, अब ध्यान देना बेटा, थर्ड स्टेप थोड़ा सा अलग है, सिंपल है, पर ध्यान देना आप लोग। सुनो, मैं इसको मिटा रहा हूं। इसकी अब पहले करो मार्किंग। न्यूट्रल एक्सिस कितना बताओ? वाई बार कितना बेटा, जल्दी बताओ। 56.03 56.03 56.03, यहाँ मार्क करो 56.03। ठीक है, रिमेनिंग डिस्टेंस निकालो बेटा। 143.97 ठीक है, सब लोग ध्यान देना बेटा, पहले मार्किंग करेंगे। ये पॉइंट को 1 मार्क करो, इसको 2 मार्क करो, इसको 3 करो, इसको 4 करो। हर सेक्शन की मार्किंग इसी प्रकार से होंगी, 1 2 3 4। समझा गया? ठीक है, किएगा मार्क पेंसिल यस से या सर। पेन से? 1 2 3 4 मार्क करो। न्यूट्रल एक्सिस को 3 मार्क किया हम लोगों ने। ठीक है, अब मैं एकदम स्लोली जाऊंगा, 5 मिनट लगेंगे, एकदम स्लोली सॉल्व करेंगे। स्टेप नंबर 3, shear stress कैलकुलेशंस। बोलो बेटा, टॉप और बॉटम पे तुमको मैंने shear stress क्या बताया लेने को? 0. 0 0। मतलब पहला पॉइंट और चौथा पॉइंट, यहाँ पे shear stress क्या रहेगा? बोलो क्या रहेगा? 0 रहेगा। अब देवयानी, इसके बाद कौन सा पॉइंट है बताओ? Second point. सेकेंड पॉइंट है। आर्या चेक करो, सेकेंड पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है? जन इसके फ्लैंज और वेब के बीच वाले जो लाइन है। वेरी गुड, वेरी गुड। जो पॉइंट नंबर 2 है ना, वो फ्लैंज पे भी लाई कर रहा है और कहाँ पे लाई कर रहा है? वेब पे भी लाई कर रहा है। करेक्ट है क्या रूपेश? हेलो रूपेश, करेक्ट है क्या? हाँ सर करेक्ट है। हाँ, तो Q2 सेकेंड पॉइंट, ये पहले तुमको फ्लैंज पे निकालना पड़ेगा। ये पहले तुमको फ्लैंज पे निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या रहेगा? VA I XX इंटू बी, ये फॉर्मूला अपना। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, 2 जो पॉइंट है, मतलब ये पूरा सेक्शन 2 का है, ये पूरा इतना फ्लैंज वाला। फ्लैंज बोलो ना, मतलब ये पूरा फ्लैंज का ये इतना। इसकी मेरे को एरिया हाईलाइट करनी है, तो मैं ऊपर की हाईलाइट करूं कि नीचे की करूं? ऊपर की। फिर ऊपर ऊपर की। की। ऊपर की। अगर नीचे की करूंगा ना, तो ये और ये दोनों हाईलाइट करनी पड़ेंगी, क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो बेटर क्या रहेगा? ऊपर की करना। ऊपर की कर लो। ये मैंने एरिया हाईलाइट कर ली। एरिया हाईलाइट करने के बाद क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा। देखो,
वी कितना है, शेयर फोर्स कितना है, वी मतलब शेयर फोर्स। तुमको शेयर फोर्स क्वेश्चन में दिया हुआ है, चेक करो कितना दिया हुआ 150. है। 150 किलो न्यूटन। किलो मतलब 10 पावर 3। तो प्रथमेश वी मिल गया 150 10 पावर 3, करेक्ट है। हाँ सर। छोटा ए मतलब शेडेड एरिया, ये शेडेड एरिया कितनी है बेटा, 10,000. 200 इंटू 50 है, बरोबर है। हाँ सर। ए मतलब शेडेड एरिया, देवयानी 200 इंटू 50 करेक्ट है ना। Yes, sir. वाई बार में बता दो आपको भी, आई एक्सिस कितना है, 41.55. 41.55. और नंबर 2 फ्लैंज का विड्थ कितना है, विड्थ नंबर 2 फ्लैंज का विड्थ कितना है, 200. 200. 200 ना, तो यहाँ 200। यहां तक के कोई डाउट है तो पूछो बेटा, कोई डाउट है। नो। नहीं, अब क्या बचा, बोलो क्या बचा अभी। Y बचा. वाई बचा। मैंने बोला था आपको, वाई मतलब शेडेड एरिया के सीजी से लेकर कहां तक का डिस्टेंस, Na तक का. एनए तक का, न्यूट्रल एक्सिस तक का डिस्टेंस। तो मुझे आप लोग बताओ कि कैसे निकालेंगे वो डिस्टेंस, बताओ कैसे निकालेंगे। 56.03 से 25 माइनस करके. वेरी गुड। 50 का जो सीजी है, जो ऊपर का सीजी है वो आएगा 25 पे, ये हो जाएगा 25। तो 56.03 में से 25 माइनस कर लो, करेक्ट है क्या श्रुति। Yes, sir. 31.03. हाँ, तो यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, 56.03 में से 50 का आधा सब्ट्रैक्ट करो, बोलो कितना रहा बेटा, 31.03 आता है। हाँ सर। Yes, sir. तो यहाँ पर 31.03 लिखो, आंसर निकालो। 5.60. पक्का। हाँ सर। हाँ सर. कोई डाउट है तो पूछो बेटा। प्रथमेश, रूपेश, एनी डाउट। क्वेश्चन कंफर्म है, तुम लोग को पहले बता रहा हूँ, एनएमआईएमएस स्टूडेंट के लिए ये क्वेश्चन कंफर्म है, और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के लिए भी क्वेश्चन कंफर्म है। अभी Q2 किसका निकालना बेटा, वेब का. वेब का। ज्यादा दिमाग लगाना मत, क्या बोला मैंने, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं। वी कितना है, 150। अब तुम बोलोगे कि सर अभी मैं Q2 वेब पे आ गया, है ना, तो आपको हाँ. लगेगा कि सर मैं एरिया चेंज करूँ क्या, मैं यहाँ पे आ गया, तो क्या मुझे एरिया चेंज करना चाहिए, बोलो, एरिया चेंज करने की जरूरत है क्या। नहीं सर. No. नहीं है। मैंने आपको पहले बता, रूल क्या था, सेक्शन के ऊपर का या फिर नीचे का एरिया मार्क करना है आपको, तो नो नीड टू चेंज द एरिया। एरिया सेम टू सेम 200/50, वाई बार भी सेम आएगा 31.03, आई भी सेम आएगा 41.55 10 पावर 6। चेंज कहाँ पे आएगा, उसके विड्थ पे। Y पे. नहीं नहीं, विड्थ पे बी पे। वेब वाले का विड्थ कितना बेटा, वेब वाले का विड्थ कितना, 30. 30 है, तो बस हमें 30 चेंज करना पड़ेगा। 37.34. देखो सडनली कैसे चेंज हो गया, 30 कितना बोले, बरोबर है क्या, Yes, sir. नोट कर लो सर बेटा। 30 कैसे आया? वेब का विड्थ बस चेंज किया मैंने, विड्थ। ओके ओके ओके. हाँ,
विड्थ वेब का 30 ना। अब लास्ट पॉइंट बचा अपना बस, लिख लिया था। अरे समझा क्या? हाँ सर। अभी Q3 बताओ, थर्ड पॉइंट है लास्ट, फिर अपन डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, हो जाता। बोलो फॉर्मूला क्या है, VA y बार, V कितना बेटा? 115 20/3। एरिया को मैं पेंडिंग रख रहा हूँ, y बार को पेंडिंग रख रहा हूँ। आई एक्सिस कितना है? 41.55 20/6। थर्ड वाला पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, वेब पे लाई कर रहा है कि फ्लैंज पे लाई कर रहा फ्लेंच पे लाइक कर रहा, है? हाँ, सॉरी वेब 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 पे पे लाइक वेब वेब। कर पे रहा है। वेब वेब वेब। बिल्डिंग से कूद जाऊंगा मैं, पहले बता रहा हूँ। ये थर्ड वाला पॉइंट वेब पे लाई कर रहा है, यस सर। तो वेब का विड्थ कितना है? 30। 30। अब रही उसकी एरिया, थोड़ा सोच समझ के बोलना। थर्ड सेक्शन है, थर्ड ये वाला, एरिया नीचे मार्क करूं कि ऊपर मार्क करूं? नीचे। नीचे। क्यों? क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन में इजी होंगे। हाँ, क्या बोले? ये कैलकुलेशन के लिए एक ही एरिया का वो करना पड़ेगा ना, तो हाँ, ऊपर। अगर ऊपर मार्क करूंगा ना तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों मार्क करने पड़ेंगे। नीचे मार्क करूंगा तो न्यूट्रल एक्सिस के नीचे एक ही एरिया मार्क करनी पड़ेगी। तो हम क्या, लोग थोड़ा सा आलसी है, अपने को लिखना जमता नहीं, तो इसलिए शॉर्टकट ढूंढते हैं। ठीक है, चलो एरिया बताओ श्रुति, जो मैं रेड पोर्शन हाईलाइट किया हूँ उसकी एरिया बताओ। ये हाइट कितने निकाला बोलना? 143.97। 7 इंटू 30 ना एरिया, 143.97 इंटू 30। वाई बार चेक सर करो, वाई बार। हाँ, क्या बोल रहे हैं? किसी को डाउट है कुछ बेटा? नो सर। हाँ, अब वाई बार बचा, बोलो वाई बार कौन बताएगा? 143.97/2। हाँ, वाई बार मतलब इसकी सीजी, इसका सीजी आएगा सेंटर पे यहाँ पर, वहां से लेकर न्यूट्रल एक्सिस तक का डिस्टेंस, वो आएगा 143.97, उसका आधा। बरोबर है क्या रुपेश? हाँ बेटा, अरे सो गए क्या बेटा? चलो निकालो आंसर। 37.41। वो 7। 37। कितना है? 37.41। नहीं नहीं, क्रॉस चेक करो। 37.406 है, बोला नहीं। बरोबर नहीं आ रहा क्या? नहीं, 30 बस सेम सेम ही है सर, 37.40641। हाँ ठीक है, 4 ले लो। समझा है सबको? डाउट है यस तो सर। पूछो बेटा। समझा क्या देवयानी, आर्या? यस सर। चलो पर अगर डायग्राम, आई सेक्शन होगा तो फिर। फिर मैं कल बताऊंगा आपको कैसे करना है। ओके। ठीक है, वो भी सिंपल है, तो हार्ड नहीं। चलो इसका फिगर ड्रॉ कर लेंगे हम लोग। ये अपना टी था, ये उसका न्यूट्रल एक्सिस, ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। बोलो टॉप और बॉटम पे स्ट्रेस क्या था बेटा? 0। 0। तो जीरो मार्क किया। Q2 फ्लैंज पे कितना है? 5 पॉइंट कितना?
5.6 5.60. ये हो जाएगा 5.60। और Q2 वेब पे कितना है? 37.34. तो उसी लाइन में 37.34 मार्क करना। Q3 कितना है? 37.41 4.1। ध्यान देना, फिगर देखो कैसे बनेगा। पहले 1 से देगा Q2 के फ्लैंज पे ऐसा, फिर Q2 के वेब पे जाएगा सीधा, फिर जाएगा Q3 पे ऐसा, और फिर 4 से जाएगा 3 पे ऐसा। ये बनेगा इसका shear stress डायग्राम। समझा क्या? ये पूरा पैराबोलिक वेरिएशन है। गॉट इट? ठीक है क्या? यस सर। चलो आज के लिए तो ठीक है, बाकी अपन कल कंटिन्यू करेंगे।